वबरकातुहू। नबान फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल पे मैं आपका मेज़बान फ़ारूक हैदर आपको सलाम पेश करता हूँ। नाज़रीन, मैंने आज का वीडियो बनाने का मकसद ये था कि मैं नबान फाउंडेशन की छोटी छोटी काविशें आपसे शेयर करना चाह रहा था, इसलिए जो है मैंने ये वीडियो बनाई। नबान फाउंडेशन 2011 में पाकिस्तान सिक्योरिटी ऑफ एक्सचेंज कमीशन के थ्रू हमने रजिस्टर्ड करवाया अपना फाउंडेशन। हमारा जो ऑब्जेक्टिव था कि लोगों को हम हुनरमंद बनाएं, तो उस सिलसिले में हमने जो है अपना एक वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर कायम किया, जो अल्हम्दुलिल्लाह हुसैनाबाद में हमने 2012 में उसका क़याम किया हुआ, और उसमें हमने एडमिशन अनाउंस की इनिशियली फॉर फीमेल्स। उसमें हमारे दो ऑब्जेक्टिव थे कि एक तो वो लड़कियां जो घर पे बिल्कुल ना पढ़ सकी और ना स्कूल जा सकी, तो ऐसी लड़कियों को हम हुनरमंद बनाएं, सिलाई के और कढ़ाई के हुनर से उनको आरास्ता करें। और दूसरा ऑब्जेक्टिव ये था कि हम ऐसे इलाकों में कुरानी तालीमात शुरू करवाएं जहाँ पे पर्टिकुलरली कोई लेडीज़ के लिए या फीमेल्स के लिए कुरान नाजरा का या हिफ्ज़ का कोई बंदोबस्त नहीं था। तो नबान फाउंडेशन ने हमारा स्कूल ऑफ वोकेशनल एंड टेक्निकल एजुकेशन के सेंटर में ये दोनों प्रोग्राम लॉन्च किए, और उसमें हमने पहली बैच जो है एडमिट की, जिसमें 45 गर्ल्स जो थी वो हमने सिलाई में एडमिट की, और तकरीबन 40 से अबव हमने कुरान नाजरा के लिए जो है एडमिशन हमने उनको बच्चियों को दी और उनकी तरबियत शुरू कर दी। यहाँ पे एक बात बहुत मैं आपको खुशी से बताना चाह रहा हूँ कि ये सारे एक्सपेंसेस जो थे, इनिशियली कॉस्ट जो भी रनिंग कॉस्ट थी, वो नबान फाउंडेशन के प्रेसिडेंट ने बिल्कुल अपने जो है अपने पर्सनल एक्सपेंसेस से बियर की, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला उनको अजर अज़ीम अता फ़रमाए कि ये एक बहुत बड़ी रकम थी एक स्कूल का क़याम करना, फिर उसके लिए फ़र्नीचर और फिक्सचर का बंदोबस्त करना। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अपने जो है पर्सनल एक्सपेंसेस से की। और पहली बैच अल्हम्दुलिल्लाह जब 4 महीने पूरे हुए तो हमने 45 से तकरीबन 40 स्टूडेंट जो फीमेल स्टूडेंट हमने एडमिट किए थे, उन्होंने सक्सेसफुली जो है सिलाई का कोर्स जो है कंप्लीट कर लिया, और वो इस काबिल हो गई कि घर के अंदर ही वो ज़रिया माश अपना अब वो कर सकती हैं। उनमें बहुत अच्छी काबिलियत थी, बहुत अच्छा टैलेंट था, और उनके बिना पे वो अभी तक वो अपने घर के अंदर जो है सिलाई कढ़ाई का काम कर रही हैं, और उनकी जो है आमदनी अच्छी खासी इनकम जो है उसमें से हो रही है। जहाँ तक मदरसे की बात है तो ये भी एक काबिल रश्क बात है। ये अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि हमने जिस इलाके में अपना ये मदरसा लॉन्च किया, वहाँ पे कोई भी ऐसी जो है जगह नहीं थी जहाँ पे लड़कियों का कोई कुरान पढ़ाने का सिलसिला हो। बच्चे जो होते हैं लड़के, वो तो मदारिस में चले जाते हैं, मस्जिदों में हाफिज़ कुरान उनको तालीमात देते हैं, लेकिन माहौल को मद्देनज़र रखते हुए पेरेंट्स जो हैं पर्टिकुलरली फ़ीमेल्स के मामले में बहुत कॉन्शियस होते हैं कि वो उनको किसी भी मदरसे में पढ़ाने से जो है बेहतर समझते हैं कि वो घर पे ही बैठी रहे। तो हमने एक मुअल्लिमा का अपॉइंटमेंट किया, और उस मुअल्लिमा ने तकरीबन 4 साल के अरसे में 45 से अबव बच्चियां जहां जिनको हमने कुरान मजीद की तालीमात दी, और वो कुरान हिफ्ज़ करने में बिल्कुल कामयाबी से इस स्कूल से कुरान नाजरा का प्रोग्राम ख़त्मुल कुरान उन्होंने कर दिया। ये सिलसिला अभी तक जारी है, और आज 2020 तक 70 से अबव जो है बच्चियां कुरान नाजरा ख़त्म कर चुकी हैं। 2014 की बात है कि हमने अपने कुरान नाजरा प्रोग्राम और सिलाई के साथ एक दो प्रोग्राम और ऐड किए, जिसमें एक तो वो हैंडीक्राफ्ट का कोर्स था वो हमने शुरू किया, और दूसरा ये कि फ़ीमेल्स के लिए वो स्टूडेंट्स जो जॉब करना चाह रही हैं उनके लिए हमने ऑफिस ऑटोमेशन का कोर्स शुरू किया, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह वो भी बहुत कामयाब है।
اور اس میں ہر بیچ میں ہم جو ہے تقریباً 40 اسٹوڈنٹ ایڈمٹ کرتے ہیں اور 4 مہینے کے اندر ان کو آفس آٹومیشن کا بالکل کمپلیٹ ٹریننگ کروا دیتے ہیں اور وہ بچیاں بالکل ایسی ایکسپرٹ ہو جاتی ہیں آفس آٹومیشن کے کام میں کہ وہ کسی بھی سیکٹر میں پبلک پرائیویٹ سیکٹر میں جابس کرنے کے لیے بالکل فٹ ہوتی ہے. اور الحمدللہ بہت ساری ایسی فیمیلز ہیں جنہوں نے جابس کی ہیں ہمارے جو ہے آفٹر کمپلیشن کورس فرام آور اسکول. تو وہ اب بچیاں اپنی برسر روزگار کے ساتھ ہیں اور اچھی ارننگ اچھی جابس پر موجود ہیں. یہاں پہ ایک بات میں اور آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم عائشہ احمد قاضی فاؤنڈیشن جو کہ ایک سوشل ویلفیئر آرگنائزیشن ہے وہ بھی انہوں نے ہمارے ساتھ مل کے ان بچوں کے لیے جن کو ہم سلائی کا کورس کرواتے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ بچیاں جب سلائی کا کام سیکھ جاتی ہیں تو ان کے لیے اتنے ریسورسز نہیں ہوتے کہ وہ سلائی مشین پرچیز کر سکیں. تو ہر بیچ میں تقریباً وہ عائشہ احمد قاضی فاؤنڈیشن ان بچیوں کے لیے ہمیں 10 مشینوں کا عطیہ کرتی ہے جو ہم ان بچیوں کو مشینیں فراہم کرتے ہیں اور جس کے بعد وہ ٹریننگ ہمارے اسکول سے کر کے اور مشین عائشہ فاؤنڈیشن سے حاصل کر کے اپنے گھر کے اندر ہی بہت اچھا ذریعہ معاش جو ہے وہ ارن کر رہی ہے. 2015 میں ہم نے سوچا کہ یہ جو ہم نے کمپیوٹر لیب قائم کی ہے تو وہ اس کے کچھ شیڈول ہم بنائیں تاکہ اس میں ہم میل اسٹوڈنٹ کو جو ہے وہ بھی ٹریننگ دے سکیں. تو اس کے لیے ہم نے ٹائم شیڈول کچھ اس طرح رکھا کہ شام 5 بجے سے لے کے 7 بجے تک فیمیل کی کلاس اس میں چلتی ہے اور اس کے لیے فیمیل ایک ٹرینر فیسیلیٹیٹر رکھی ہوئی ہے جو ان کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے ٹریننگ دیتی ہے. جبکہ 7 بجے سے لے کے رات کو 10 بجے تک ہم میل اسٹوڈنٹ کو اکوموڈیٹ کرتے ہیں جس کے لیے ان کے لیے انڈیویڈول کمپیوٹر لیب ہم نے بنائی ہے جو انٹرنیٹ اور جدید سہولتوں سے آراستہ ہے. اور یہ میں آپ کو بتاتا چلوں یہاں پہ کہ یہ ساری سروسز بالکل فری آف کاسٹ ہوتی ہے سنس انسیپشن آف ایڈمیشن ٹو دا کمپلیشن آف دا کورس. یہ پورا جو ہے ہمارا پیکیج بالکل فری ہے اور ہمارا ایک اسپیشل ٹیسٹ ہوتا ہے جو بچے کو جو ایڈمیشن ہمارے پاس لینا چاہتے ہیں تو وہ کوالیفائی کرنا چاہتے ہیں تو وہ ان کو ایڈمیشن کوالیفائی کرنے کے بعد ہم ایڈمیشن دیتے ہیں جس کے بعد 4 مہینوں کا کورس ہوتا ہے جو ہم ان کو کرواتے ہیں. تو اب الحمدللہ آج 2020 تک تقریباً 200 سے زائد میل اسٹوڈنٹ ہمارے اسکول سے پاس آؤٹ ہو چکے ہیں جو مختلف پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر میں جاب کر رہے ہیں. یہ بھی الحمدللہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ یہ ایک ہمارا میگا پروجیکٹ ہے. یہ ایک پائلٹ پروجیکٹ ہے نبھان فاؤنڈیشن کا جو سوشل ایکٹیویٹیز کے ساتھ ساتھ یہ اپنی جو ہے کام کر رہی ہے. 2018 میں ہم نے کوشش کی کہ جو ہمارا ووکیشنل ٹیکنیکل ایجوکیشن کا اسکول ہے اس کو ہم ریکگنائز کروائیں سندھ ٹیکنیکل ایجوکیشن بورڈ سے. وہ بھی الحمدللہ ہم نے پروسیس کر دیا اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے یہ جو بھی کورسز جو ووکیشنل اینڈ ٹیکنیکل ایجوکیشن کے کورسز ہیں وہ سندھ ٹیکنیکل ایجوکیشن اینڈ ووکیشنل ٹریننگ اتھارٹی گورنمنٹ آف سندھ پاکستان سے ریکگنائز ہیں. اچھا اسی سینٹر میں ہم نے جو ہے ایڈلٹ ایجوکیشن کا پروگرام بھی شروع کیا اور جس میں تقریباً 12 فیمیلز ہیں جو ایڈلٹ ایجوکیشن کے پروگرام کے تحت وہ بنیادی تعلیم حاصل کر رہی ہیں اور الحمدللہ کچھ ہی عرصے میں وہ اتنی قابل بن جائیں گی کہ وہ لکھ پڑھ سکیں گی. اچھا ساتھ ہی ساتھ ہم نے جو ہے بچوں کے لیے جو پرائمری بچے ہیں اسٹوڈنٹ ہیں کلاس 1 سے لے کے کلاس 5 تک ان کے لیے ہم نے ایک ٹیوشن سینٹر قائم کیا جہاں پہ ہم نے ٹیچرس اپائنٹ کیے اور ان کو جو ہے ٹیوشن فیسلٹی فری آف کاسٹ ہم نے ان کو ارینج کر کے دی جس کے بنا پہ تقریباً 150 سے زائد ہمارے پاس بچے ہیں جو کہ ٹیوشن فیسلٹی سے مستفید ہو رہے ہیں. اس طرح سے ان کی جو ہے تعلیمی قابلیت میں ڈیفینیٹلی اضافہ آئے گا اور یہ بچے الحمدللہ اس وقت 150 سے زائد
बच्चे जो है कुरान नाज़रा प्रोग्राम में रजिस्टर्ड हैं हमारे पास, और तकरीबन इतने ही स्टूडेंट प्राइमरी एजुकेशन के प्रोग्राम के तहत हमारे पास एडमिट हैं, जिनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट ट्यूशन फैसिलिटी फराहम कर रहे हैं। नभान फाउंडेशन बीइंग अ सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन खिदमत खल्क के कामों में गुज़िश्ता 10 सालों से मसरूफ़ अमल है, और इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि हम रमज़ान कैंपेन होती है इसमें, और जिसमें हम तकरीबन 500,000 या उससे भी ज़ायद ख़ानदानों में राशन की डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, जिसमें बेसिक आइटम होते हैं जो खाने के, वो हम प्रोवाइड करते हैं। और इसके अलावा जब ईद उल अज़हा आती है तो हम बड़े पैमाने पे जो है कुर्बानी के जानवर ज़िबा करते हैं, और उनका गोश्त जो है मिस्कीनों और यतीमों में और ऐसे ख़ानदानों में जिनके लिए अल्लाह ताला ने ख़ुद हुक्म फरमाया है कि उनको गोश्त दें, तो हम उनको गोश्त उनके घर के दहलीज़ पे फ़राहम करके आते हैं। और इसके अलावा अभी लॉकडाउन हुआ था पाकिस्तान में, बल्कि कोविड की वजह से अभी भी जो है काफ़ी ऐसे ख़ानदान मुतासिर हैं जिनको राशन की बहुत ज़रूरत होती है, तो वो भी हमारा प्रोग्राम ऑन गोइंग है, और हम सैकड़ों ऐसे ख़ानदानों में राशन की तरसील का सिलसिला अभी तक जारी रखे हुए हैं कि राशन उन ख़ानदानों को, उन मज़दूर पेशा अफराद के ख़ानदानों को राशन के पैकेट्स जो है बना के उनके घर के दहलीज़ पे फ़राहम करके आते हैं। नभान फाउंडेशन का फूड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम जो कि वीकली बेसिस पे होता है, और इसमें हज़ारों फैमिलीज़ को हम जो है एक वक्त का खाना, पका हुआ खाना उनके घर के दहलीज़ पे जो है उनको फ़राहम करके आते हैं। और ये भी प्रोग्राम 2 साल से ज़ायद हो गया है, और ये अल्हम्दुलिल्लाह आप अहबाब की दुआ से और ताउन से अब ये प्रोग्राम मज़ीद आगे बढ़ रहा है, और दिन ब दिन इसमें जो है नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ बढ़ा रहे हैं हम, और जितना हमारा सर्किल ऑफ इनकम होता है डोनेशन के मद में, तो वो उस हिसाब से हम उन फैमिलीज़ को वीकली बेसिस पे हम जो है फ़ुड प्रोवाइड करते हैं। और ये मुख्तलिफ़ ऐसे इलाके होते हैं जहाँ पे बिल्कुल जिनको खाना बदोश आप कह लें, इस ऐसे इलाके होते हैं जो बिल्कुल एक वक्त के खाने के लिए भी कासिर होते हैं, तो कोशिश करते हैं हम कि ऐसे इलाकों में हम विज़िट करते हैं, और रोटेशन बेसिस पे अल्टरनेट वीक पे हम वो इलाके जो होते हैं रोटेट करके उनको जो है एक वक्त का खाना फराहम करते हैं। नभान फाउंडेशन ऐसे इलाकों में भी विज़िट कर रही है जहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है, और वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का कोई सिलसिला नहीं है, या वहाँ पे कोई वाटर सप्लाई का कोई सिलसिला नहीं है, तो हम अंडरग्राउंड वाटर को जो है बोर करके वहाँ से बाहर निकाल रहे हैं, और लोगों को पानी पीने के लिए और जो है उनके बुनियादी इस्तेमाल के लिए हैंड पंप्स वगैरह लगा के इंस्टॉल करके दे रहे हैं, जहाँ से हज़ारों लोग जो है पानी की नेमत से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये पिछले दिनों भी हमने एक जगह पे बोर किया था, और वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह पानी बहुत मीठा निकला, और वो अब काबिल इस्तेमाल है, जहाँ से हज़ारों की तादाद में ख़ानदान जो है पूरा मतलब इलाका है, पूरा गांव है जो उस हैंड पंप के मदद से जो है पानी जो है अपना हासिल करता है। गर्मी के मौसम में नभान फाउंडेशन मुख्तलिफ़ ऐसे पब्लिक प्लेसेस पे ठंडे वाटर कूलर्स की जो है वो तनसीब की हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 50 के करीब लार्ज साइज़ के हमने वाटर कूलर इंस्टॉल किए हैं, जो मुख्तलिफ़ ऐसे पब्लिक प्लेसेस हैं जैसे ट्रांसपोर्टेड एरियाज़ हो गए, या कोई बस स्टैंड हो गए, या ऐसे कोई और मकामात जहाँ पे लोगों का आना जाना बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे हमने वो ठंडे पानी के कूलर नस्ब किए हैं, जिससे हज़ारों की तादाद में लोग जो है ठंडा पानी पीते हैं। रमज़ानुल मुबारक के महीने में नभान फाउंडेशन की तरफ से जो है रोड अफ्तार किए जाते हैं, उनका बंदोबस्त किया जाता है मुख्तलिफ़ पब्लिक प्लेसेस पे जहाँ पे लोगों की आमद और रफ्त ज़्यादा होती है, तो हम वहाँ पे अपने स्टॉल लगाते हैं, और वहाँ पे वो इफ्तारी के लिए सामान वगैरह रखते हैं, जहाँ पे हज़ारों की तादाद में लोग अपना रोज़ा इफ्तार करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको नभान फाउंडेशन की एक्टिविटीज़ बहुत पसंद आई होंगी, और मज़ीद हम काम करने के लिए आपके जो है
कमेंट का इंतज़ार करेंगे कि किस तरह से आपको अगर कोई सजेशन हमें देनी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपनी सजेशन देते ताकि हम अपने काम को मज़ीद बेहतर बना सकें। आप तमाम अहबाब से गुजारिश है कि हमारे छोटी छोटी काविशों को इनकरेज करें और हमारी हौसला अफजाई करें और हमारे जो यूट्यूब चैनल है उसको लाइक शेयर कमेंट और फॉरवर्ड करके दूसरों तक पहुंचाएं। क्यों नबहान फाउंडेशन के स्मॉल बिज़नेस सपोर्ट प्रोग्राम के तहत हम लोगों को छोटे छोटे कारोबार खोलने में फ़ाइनेंशियल मदद देते हैं और वो भी बिना किसी प्रॉफिट के, नो लॉस नो प्रॉफिट के बेसिस पे हम उनको देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने किसी को छोटी सी दुकान खोल के दी तो मंथली बेसिस पे हम उसका जो है प्रिंसिपल अमाउंट की रिकवरी एक मिनिमम इंस्टॉलमेंट के तहत हम लेते रहते हैं और जब वो प्रिंसिपल अमाउंट रिकवर हो जाता है तो वो चीज़ उन्हीं के हवाले हम कर देते हैं और वो उस चीज़ के मालिक बन जाते हैं। इस तरह से हमने काफ़ी लोगों को जो है रिक्शा लेके दिए हैं जिनकी वो मिनिमम वेजेस पर मंथ पे हमें पे करते हैं नो लॉस नो प्रॉफिट के बेसिस पे, और वो जब प्रिंसिपल अमाउंट पूरा हो जाता है तो वो रिक्शे के मालिक बन जाते हैं और उनको अपने ज़रिए माश के लिए एक कारोबार मिल जाता है। नबहान फाउंडेशन के हेल्थ सपोर्ट प्रोग्राम के तहत हम जो है कुछ ऐसे मरीज़ जिनको व्हील चेयर्स की ज़रूरत होती हो या कुछ ऐसे एसेसरीज़ जिनके लिए उनको बहुत ज़रूरत हो तो हम कोशिश करके उनके लिए अरेंज कर देते हैं ताकि उनकी जो परेशानी है वो ख़त्म हो जाए। और इसके अलावा जो मरीज़ अपना इलाज मुआलिज कराने से कासिर होते हैं तो नबहान फाउंडेशन हतमुल इम्कान कोशिश करके उनको मेडिसिन्स वगैरह और हॉस्पिटल के जो भी अखराजात होते हैं वो भी बर्दाश्त करता है। ईद के मौक़ों पर हम कोशिश करते हैं कि उन छोटे छोटे बच्चों के लिए जो ईद के लिए अपने नए कपड़े अरेंज नहीं करवा सकते, उनके पेरेंट्स जो नहीं कर सकते अरेंज उनके लिए, तो हम कोशिश करते हैं कि उनके लिए अच्छे क्वालिटी के सिले हुए कपड़े उनको हम एज़ अ गिफ्ट देते हैं और साथ ही साथ उनको ईद के और भी गिफ्ट देते हैं जिससे बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और उनकी जो है ईद की शॉपिंग मुकम्मल हो जाती है नबहान फाउंडेशन के प्रोग्राम के तहत। छोटे बच्चों के साथ साथ जो बड़ी उम्र की ख़वातीन हैं जो मिस्कीन बेवा होती हैं औरतें, तो ईद के मौक़ों पर हम उनको जो है कपड़े का गिफ्ट नबहान फाउंडेशन की तरफ से देते हैं जो वो अपने जो है जिससे कपड़े सिलवाती हैं। और नबहान फाउंडेशन के वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर से उनके कपड़े बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट उनकी सिलाई की जाती है, उनसे कोई चार्जेस नहीं ली जाती और वो उनको कपड़े हम फ्री सी के ईद के लिए देते हैं ताकि वो अपनी ईद की खुशियाँ अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी मना सकें। अगर आप अहबाब भी इस कार खैर में अपना जो है हिस्सा डालना चाहें तो आप बिलाशुबा हमारे दिए गए नंबर्स पे रब्ता करें और इस खल्क़ के खिदमत के काम में अपना हिस्सा डालें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपने मेज़बान फ़ारूक हैदर को इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।